वर्तमान की सरकार है पूरी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य को बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने शिक्षा को सुधारे थे लेकिन फिर तो वही पहलू पर चल रहा है। अब हम लोग क्या बोले, तो देखिए रहे मंगल करके रख दिए हैं हमारे माननीय मंत्री जी, जो उनको नाम है मंगल, और वो पूरे बिहार में मंगल कर दिए। पूरे बिहार में पटना में एम्स खुला हुआ है लेकिन लोग जाते हैं तो एडमिट नहीं होता। यही शिक्षा की स्थिति है इस डबल इंजन की सरकार में। तो नियम तो मिलेगा ही नहीं, अनियमता ही मिलेगा। अनियमता का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लोग 10 रुपया 20 रुपया उनसे पुर्जा काटने का पैसा तसला जाता है और यहाँ पर एक से एक दलाल को रख के 5,000 10,000 20,000 मोटेशन और परिमार्जन में तहसीली कर रहे हैं और करवा रहे हैं। एक कर्मचारी न समय से कार्यालय में आएंगे और न समय से कार्यालय से जाएंगे। उनका बगल में रोड पर होटल है, वहाँ तहसीली चालू है। नमस्कार और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आज धनरुआ प्रखंड के प्रांगण के एक हॉल में बैठक रखा गया जिसकी अध्यक्षता मसौरी विधानसभा के विधायक रेखा देवी ने किया, जिसमें उपस्थित मुखिया पंचायत समिति और सभी पदाधिकारी के साथ अनेक कार्य एवं मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, जमीन सर्वे, परिमार्जन, बिजली का ज्यादा बिल आना, भूमिहीन की भूमि उपलब्ध करवाना, राशन 5 की जगह 4 किलो मिलना बैठक में गरमाया रहा, जिसको लेकर कई प्रतिनिधियों के द्वारा बोला गया कि बिना कुछ दिए कोई काम नहीं होता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ प्रखंड में बिना कुछ दिए कैसा काम होता है, जरूर बताइए कमेंट करके। आज मुखिया और पंचायत समिति का बैठक रखा गया है धनरुआ प्रखंड में। हमारे साथ धनरुआ प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातें करेंगे। किस किस मुद्दे पर बात हुई? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे द्वारा मैडम की अध्यक्षता में, प्रमुख मैडम की अध्यक्षता में आज हम लोगों ने पंचायत समिति की बैठक रखी है। और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस साल की हमारी आखिरी बैठक है और बैठक काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है और काफ़ी अच्छा भी रहा, क्योंकि हम लोग विभाग के स्तर से जितने भी सरकार की योजनाएं चलती हैं उन सब की जानकारी भी दी गई है। और इस बीच में हम लोगों ने जितने भी समिति सदस्य के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं सभी का जवाब भी दिया गया। कुछ कमियां हैं जहां पे हम लोगों ने हमारे यहाँ के प्रखंड स्तरीय जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में हम उन कमियों को भी पूरा कर लेंगे और अच्छे से हम लोग अपने जितने विभागीय स्तरीय जितने भी हमारी योजनाएं हैं उसका संचालन करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपका क्या नजर है? स्वास्थ्य और शिक्षा का यही है कि स्वास्थ्य विभाग का भी ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी पहले से बदलाव हुआ है। और शिक्षा में बस यही है कि यहाँ पे जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे अभी यहाँ पे है नहीं और प्रभार होने के कारण कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनको हम लोग ससमय इसका भी निष्पादन हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन का पहले का मामला है मैम, हम आप ही के प्रखंड में गए हुए थे एक जगह जहाँ पर सेकेंड आवर में जो है बच्चे तो एक था और टीचर वहाँ थे। हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर हमारे पास लिखित में रूप में आए तो मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। देखिए अब ऐसे है कि आप चैनल में कहिएगा तो हम लोगों को पता नहीं होता कि किस चैनल में आ रहा नहीं आ रहा। अगर लिखित में हमारे पास कोई ग्रामीण वासी भी अगर आवेदन देते हैं तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। और आज अब हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं, आज हमारे संज्ञान में आई है तो बिल्कुल हम इस मामले को देखेंगे कि क्या मामला है वहाँ पर, उस पर त्वरित कार्रवाई हम लोग करेंगे। और बिजली पर आप लोग क्या कहते हैं? बिजली विभाग का जो भी पिछले बैठक में जो भी समस्याएं उठाई गई थी, आज आप देख सकते हैं नरवा पंचायत के लिए एक बहुत प्रमुख मुद्दा उठा था, वहां से खंभा वगैरह हटाने का, तो उस पर भी बिजली विभाग के द्वारा कार्य किया गया है और उनको बीच में समय रहते उनको जानकारी भी नरवा मुखिया को हम लोगों ने दिया था। और हमारे स्तर से जितना भी चीजें हो सकती है हम लोगों ने किया है। बिजली विभाग में भी अब कोई वैसी बात नहीं है। जहाँ जहाँ पे समस्याएं थी हम लोगों ने उसका निष्पादन करवाया जो हम लोगों के प्रखंड स्तर से होने लायक था। और जिला स्तर से भी अगर कुछ था तो हमने विभाग के थ्रू वहाँ पे भी पत्राचार किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत समिति के बैठक में आज 60% पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। इससे पहले उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन समस्या पब्लिक का समस्या हम लोग रखते हैं, अगले बैठक तक इंतजार करते हैं, लेकिन तब भी 10% भी समस्या दूर नहीं होता है। सबसे पहले हमारे प्रखंड का शिक्षा व्यवस्था का जो आज गति है, यहाँ के जो बीओ हैं शिक्षा विभाग का, वो ब्लॉक और यहाँ बैठक में आने से क्यों डरते हैं पता नहीं। शिक्षा और चिकित्सा बहुमूल्य चीज़ है हमारे देश का। चिकित्सा पदाधिकारी भी हम लोग के बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। और अगर आप लोग यहाँ से बढ़ के बगल में ही
स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर जाके अगर देखिएगा तो नियम तो मिलेगा ही नहीं, अनियमता ही मिलेगा। अनियमता का अंबार लगा हुआ है। न एक बेड सुरक्षित मिलेगा, न एक स्टाफ सुरक्षित मिलेंगे। 5-10 रुपया भी एक बूढ़े व्यक्ति को ही बख्शते नहीं है यहाँ लोग। 10 रुपया 20 रुपया उनसे पुर्जा काटने का पैसा तसला जाता है। जो पैसा देते हैं, अगर लाचारी में हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग अगर फोन किए तो उनका काम होता है। तो ये हमारी बात हुई। स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं, उसका कोई अधिकारी नहीं है। किन बातों पर मोहर लगा? देखिए, यहाँ कृषि प्रधान देश है। जमीनी मामला सबसे ज्यादा हमारा ब्लॉक का है। जो 3 साल हम लोग का कार्यकाल हुआ है, आज तक जमीन से लोग छुटकारा नहीं पाए हैं। रसीद है या तो म्यूटेशन है, परिमार्जन है, ये समस्या भी पड़ा हुआ है। सीओ साहब का प्रयास कहने के बाद तो कर रहे हैं, लेकिन एक नए आरओ साहब हमारे पास आए हैं, उनके पास मामला लंबित रह रहा है। उनको भी आज बैठक में हम लोग कहे हैं कि देखिए, पब्लिक जो दिन भर काम करता है, 400 का मजदूरी करता है, और वो बेचारा 5 दिन 7 दिन ब्लॉक के चक्कर काटते हैं, उसके बाद भी उनका काम नहीं होता है। 1-1 साल चक्कर काटते हैं, उनका काम नहीं होता है। आज आप देख लीजिए, यहाँ का कर्मचारी जो है नए यंग आए हैं, जो नौकरी के लिए बेचारे भटक रहे थे, जिनका नौकरी मिल गया, लेकिन तब भी उनको ये पता नहीं है कि नौकरी हम लिए हैं तो बेरोजगारी का समस्या क्या होता है। बेरोजगारी का समस्या 100 व्यक्ति लड़े हैं, लेकिन आज आकर बेरोजगारी को भूल गए हैं। और यहाँ पर एक से एक दलाल को रख के 5,000, 10,000, 20,000 म्यूटेशन और परिमार्जन में तहसीली कर रहे हैं और करवा रहे हैं। एक भी कर्मचारी न समय से कार्यालय में आएंगे और न समय से कार्यालय से जाएंगे। उनका बगल में रोड पर होटल है, वहाँ तहसीली चालू है। जहाँ पर बैठते हैं उसके अगल बगल में लोग बैठे हुए रहते हैं, जो तहसीली एनी टाइम करते रहते हैं। कर्मचारी तो प्योर भ्रष्ट यहाँ पर हो गया है, उसको हम क्या कहें। भूमिहीन के लिए 3 डिसमिल जमीन की बात हुई है। सीओ साहब को बोला गया है कि उसका पर्चा बांटिए। जो व्यक्ति आज रोड पे बैठे हुए हैं, रोड पर गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग आवाज उठाए हैं कि उनका पर्चा दिया जाए, ताकि कल होके घर से बेघर न हो। ये बात हुआ है, चर्चा हुआ है। देखिए, आज धनरुआ में पंचायत समिति के बैठक चल रहा था, और हम लोग के तो रहता ही है सूचना, लेकिन आज हमें इस बैठक में भाग लिए हैं। अब बहुत सारे एजेंडे पर चर्चा हुई है, और हमारे वीडियो आश्वासन भी दिए हैं कि जितने भी मुद्दे हैं मैं उसको सोल्व करने का काम करेंगे। हम भी बोले हैं कि अच्छा से चलाइए। पंचायत समिति बहुत कष्ट से ही, बहुत झेल करके पंचायत समिति जीत के आते हैं, मुखिया जीत के। अगर वो अपने पंचायत के अगर कोई समस्या लाते हैं, उनको अच्छा तरीका से देखें। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा तो क्या जोर दिया जाएगा, जब सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा को बर्बाद कर दिए हैं, तो छोटा सा बैठक में क्या सुधरेगा। आप एक विधायक हैं मैडम। हाँ, विधायक हैं। आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिक्षा की तरफ। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, कोई विभाग में जाइए, जो हमारे अभी वर्तमान के सरकार है, पूरी तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य को बिगाड़ दिए हैं। बीच में एक पदाधिकारी आए थे, उन्होंने शिक्षा को सुधारे थे, लेकिन फिर तो वही पहलू पर चल रहा है। अब हम लोग क्या बोले। स्वास्थ्य पर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य तो देखिए रहे, मंगल करके रख दिए हैं हमारे माननीय मंत्री जी, जो उनको नाम है मंगल, और वो पूरे बिहार में मंगल कर दिए। क्या होता है, पीएमसीएच में जाकर देखिए या आईजीएमएस में देखिए, कहीं गरीब गया उसको एडमिट नहीं लिया जाता है। एम्स है, वो केंद्र सरकार के है। हमारे बिहार में पटना में एम्स खुला हुआ है, लेकिन लोग जाते हैं तो एडमिट नहीं होता है। यही शिक्षा की स्थिति है इस डबल इंजन की सरकार में।